यह स्लाइड केपलर के नियमों के बारे में है। ग्रहों की गति प्राचीन काल से टेलीस्कोप्स द्वारा देखी गई थी। गलीलियो से पहले ग्रह की स्थिति के सभी अंतर तथा रूप उनकी आंखों से किए गए थे। 16वीं शताब्दी तक ग्रहों की स्थिति और गति के बारे में बहुत सारे आंकड़े उपलब्ध थे। जोहान्स केपलर ने इन आंकड़ों का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि ग्रहों की गति कुछ कानूनों का अनुसरण करती है। उन्होंने कहा कि ग्रह गति का वर्णन करने वाले 3 कानून हैं। इन्हें केपलर के नियमों के रूप में जाना जाता है। केपलर का पहला नियम कहता है कि किसी ग्रह की कक्षा सूर्य के साथ एक एलिप्स है जिसमें से एक फोकाय है। केपलर का दूसरा नियम कहता है कि ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा समय के बराबर अंतराल में समान क्षेत्रों में घूमती है। केपलर का तीसरा नियम कहता है कि सूर्य के चारों ओर रेवोल्यूशन की अवधि का स्क्वायर सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी के क्यूब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि सीधे आनुपातिक है। इसलिए यदि सूर्य से ग्रह की औसत दूरी r है और t इसकी क्रांति की अवधि है, तो t स्क्वायर डिवाइडेड बाय r क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट यानी कि स्थिर इज इक्वल टू k। यह स्लाइड केपलर के पहले नियम का एक्सप्लेनेशन बताती है। यह स्लाइड केपलर के दूसरे नियम का एक्सप्लेनेशन करती है। केपलर के कानूनों सहित उपरोक्त सभी विचारों ने न्यूटन को यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के अपने सिद्धांत को बनाने के लिए प्रेरित किया। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक निश्चित बल के साथ हर दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। यह बल दो वस्तुओं के मास के प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उनके बीच की दूरी यानी डिस्टेंस के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैथ के रूप से, गणित के रूप से इन दोनों निकायों के बीच आकर्षण के ग्रेविटेशनल फोर्स को लिखा जा सकता है बाय F is equal to G into M1 into M2 upon D square, जहां G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कानून का अर्थ है कि यदि किसी वस्तु का मास दोगुना हो जाता है तो दो वस्तुओं के बीच का बल भी दोगुना हो जाता है। इसके अलावा यदि दूरी दोगुनी हो जाती है तो बल 4 के एक कारक से घट जाता है। यदि दो शरीर गोलाकार हैं तो बल की दिशा हमेशा दो निकायों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के साथ होती है और केंद्रों के बीच की दूरी को डिस्टेंस ले लिया जाता है। अगर ऑब्जेक्ट स्फेरिकल यानी कि गोलाकार नहीं होते हैं तो अनियमित आकार होते हैं, तो बल की दिशा उनके मासों के सेंटरों को मिलाने वाली रेखा के साथ होती है और मासों के दो केंद्रों के बीच की दूरी को d लिया जाता है। यह स्लाइड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ को दर्शाती है। क्या ऊपर की ओर फेंके गए पत्थर का वेलोसिटी स्थिर रहेगा या समय के साथ बदल जाएगा? कैसे बदलेगा? पत्थर हर समय क्यों नहीं हिलता? एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचने के बाद यह नीचे क्यों गिरता है? इसकी अधिकतम ऊंचाई किस पर निर्भर करती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी अपने पास की प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के द्रव्यमान का केंद्र इसके केंद्र में स्थित है, इसलिए पृथ्वी के कारण किसी भी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर निर्देशित होता है। इस बल के कारण एक वस्तु पृथ्वी पर लंबवत नीचे की ओर गिरती है, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिरती है। इसी तरह जब हम एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंकते हैं
तो यह बल इसे नीचे खींचने की कोशिश करता है और इसके स्पीड या वेलोसिटी को कम कर देता है। इस निरंतर नीचे की ओर खींचने के कारण थोड़ी देर बाद वेलोसिटी शून्य हो जाती है। खींच जारी है और पत्थर अपने प्रभाव में पृथ्वी के केंद्र की ओर नीचे की ओर बढ़ने लगता है। यह स्लाइड एक बहुत मजेदार तरीके से आइजैक न्यूटन के सर पूर गिरने वाले सेब को दर्शाती है।